हरे कृष्ण मित्रों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग शारदीय नवरात्र में माता को क्या भोग लगाएं इस पर है। मित्रों, हम जानते हैं कि नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना अलग अलग 9 दिनों में की जाती है। इसलिए हमें माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों में उनका अति प्रिय भोग लगाना चाहिए। वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान हम माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विधिवत रूप से करेंगे। इन 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में होती है। ऐसे में हम माता को प्रसन्न करने के लिए उनके 9 स्वरूपों को 9 अलग अलग भोग लगाएंगे। मान्यता है कि शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और व्रत करने से हमें एवं हमारे परिवार को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान 9 दिन 9 देवियों को प्रिय भोग लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि किस दिन किस माता को कौन सा भोग लगाएं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग अति प्रिय है, इसीलिए माता को प्रसन्न करने के लिए हमें घी या घी से बना कोई भी हलवा आदि भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को भोग में शक्कर एवं पंचामृत पसंद है, इसलिए आप माता को शक्कर एवं पंचामृत का भोग लगाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा को भोग में दूध से बनी चीजें जैसे रबड़ी, मिठाई आदि चढ़ाना चाहिए, इससे हमें धन लाभ के योग बनते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा को पूजा अर्चना की जाती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अर्पण करना चाहिए, क्योंकि माता कुष्मांडा को मालपुआ अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को केले का भोग अर्पण करना चाहिए, इससे माता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कात्यायनी को शहद और फल का भोग लगाना चाहिए, इससे भक्तों को धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, इससे हमारे बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माता को नारियल अति प्रिय है। यह अत्यंत शुभ फलदायी भी होता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ को इस दिन हलवा पूरी का भोग लगाना चाहिए, इससे हमारे ऊपर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। मित्रों, आपको बता दें कि अगर आप इन सामग्रियों की व्यवस्था करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। इन शारदीय नवरात्र में माता सदैव हमारे घर में विद्यमान रहती हैं, और अगर हम उन्हें धूप दीप के साथ साथ अगर उन्हें उनका प्रिय भोग अर्पण करें तो माता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और अगर आपके पास इन सारी सामग्रियों की उपलब्धता नहीं है तो आप सिर्फ 2 बताशे और 2 लौंग का भोग भी लगाकर माता को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि माता को बताशे एवं लौंग का भोग अति प्रिय है। या फिर आप चाहें तो इन सामग्रियों के अलावे आप एक अलग प्लेट में लौंग और बताशे का भोग भी माता को अवश्य चढ़ाएं। इससे माता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं और हमारी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं आदि पूर्ण करती हैं। मित्रों, आज के ब्लॉग में इतनी ही जानकारी थी। अगर आपको ब्लॉग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेंगे। मित्रों, आप मुझे सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं, जिससे मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके सामने लेकर आऊं। धन्यवाद।